ये इस सिलसिले की दूसरी किस्त है जो देने और लेने के बारे में है। रसूल पौलुस ने कहा, देखो कि तुम इस फजल में भी बढ़ो। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, ये कोई चंदा नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं सिखा रहा कि आप मुझे मेरी खिदमत की ज़रूरियात पूरी करने के लिए दें। आप चाहे भी तो नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ कोई मौका ही नहीं है। यहाँ दबाने के लिए कोई बटन या कुछ भी नहीं है। खैर, अब दूसरे लोग, जैसे आप सुनते हैं कि कुछ लोग तालीम दे रहे हैं और चंदा ले रहे हैं, खुदा का कलाम फिर भी सच्चा है। ठीक है? मेरा मतलब है आपको उनके मुमकिना मकासद से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, इंसान का दिल सबसे ज्यादा बद और निहायत ही फरेब देने वाला है। कौन इसे जान सकता है? इसमें मैं भी शामिल हूं और आप भी। ठीक है? जैसे हम इतने खुदगर्ज और मतलबी हैं, लेकिन खुदा का कलाम सच्चा है। हम खुदा के कलाम पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को अपनाओ। उसे मजबूती से थाम लो, जैसे तुम इसे गले लगा रहे हो या कुछ ऐसा। ठीक है? देना और लेना। ठीक है, मैं हमेशा लेना भी कहता हूँ क्योंकि ये पैकेज का हिस्सा है। ठीक है, जैसे बीज बोना। ठीक है, आप बीज नहीं बोते जब तक आप फसल काटने का इरादा ना रखते हो। मेरा मतलब है, किसी भी किसान से पूछ लें, चलो बीज बोएं और फसल ना काटें, या जब हम मरेंगे तो फसल काटेंगे। ठीक है, हाँ, हम जब मरेंगे तो फसल काटेंगे, हमें बादशाही में रुतबा मिलेगा। लेकिन आइए अभी के बारे में बात करते हैं, इसी लम्हे की बात करते हैं और लेने के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आइए यसु के अल्फाज देखते हैं। ठीक है, और आइए इस मामले पर उनका नुक्ता नजर जानते हैं, इससे पहले कि हम अजीम रसूल पौलुस की तरफ जाएं। ठीक है, यसु अमीर नौजवान हाकिम, वो उसे देखते हैं, आप जानते हैं। और वो आदमी आकर कहता है, मुझे क्या करना चाहिए कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। वो अब्दी जिंदगी का सोच रहा है। यसु ने कहा, तुम अहकाम जानते हो। उसने जवाब दिया, मैंने ये सब किया है। यसु ने कहा, तुम में एक कमी है, सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो, तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा, फिर मेरी पैरवी करो। वो आदमी उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत मालदार था और अपना पैसा छोड़ना नहीं चाहता था। पैसे की मोहब्बत ये तो हर बुराई की जड़ है ना? अच्छा, अब मैं जिस बात पर आना चाहता हूं वो ये है, गरीबों को दो, तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा। ठीक है? आसमान पर खजाना, उसका क्या मतलब है? आसमान पर खजाना, इसका मतलब है रूह में अमीर होना, फजल में अमीर होना। इसका मतलब है कि तुम्हें वही हासिल है। तुम्हारी समझ की आंखें रोशन हो गई हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें मरहम से मसा की गई हैं। उसका मतलब है कि तुम जानते हो, तुम जाग रहे हो, तुम सुस्त नहीं हो, तुम जाग रहे हो। तुम्हारे पास आसमान पे खजाना है, जैसे कि तुम रूहानी दुनिया में खुदा की बादशाही में। ठीक है? मेरा मतलब है, तुम्हारे लिए कुछ हो रहा है। तुम ऐसे शख्स को देख रहे हो जिसके पास इस वक्त आसमान पर बहुत सा खजाना है। ये गुरूर की बात नहीं है, ये सिर्फ बादशाही की बात है। समझे? तुम बोते हो, तुम रूह के लिए देते हो, तुम इंजील की खातिर देते हो, तो तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा। अच्छा, वापस आओ और बहुत कुछ हासिल करो।